हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे घटना चक्र बुक के पीआरटी एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट टू सीरीज का, और उसी का आज लास्ट वीडियो होगा जिसमें हम प्रैक्टिस सेट नंबर 10 डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें अगर देखा जाए तो इस घटना चक्र के बुक में 10 प्रैक्टिस सेट दिया गया था। तो इसका आज ये लास्ट वीडियो होने वाला है। इसके पहले जो है सारे के सारे हो चुके हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं इसके पिछले वाले वीडियो, वो भी जाकर देखिएगा। इसका प्लेलिस्ट बना दिया तो आप लोग वहाँ से भी जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इसमें टोटल अगर हम बात करें तो 180 क्वेश्चन होंगे जिसका हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इंग्लिश का क्वेश्चन देखेंगे और उसमें पैसेज से क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको हम करेंगे, ठीक है। तो पैसेज को पढ़िएगा, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सिंस नो वन इज परफेक्ट एंड होल साइटेड इज सो इट्स ऑफ नो यूज टेकिंग सजेशन फ्राम अदर्स, सच पीपल रीच ए कंक्लूजन, ठीक है। तो इसमें बताना है कि ये गलत है या फिर सही है या फिर क्या है। तो अगर हम बात करें तो जो गद्यांश में जो इसके बारे में चर्चा किया गया, इसका मतलब था कि कोई भी व्यक्ति हो उसका दृष्टिकोण पूर्ण नहीं होता, अतः किसी अन्य से सुझाव लेना एवं उसके साथ किसी परिणाम तक पहुंचना त्रुटिपूर्ण होता है। तो इस तरीके से इसमें अगर देखा जाए तो ये जो है क्या हो जाएगा, ये एक तरीके से गलत ऑप्शन इसमें दिया गया, व्याख्या किया गया। तो आपका आंसर इसमें ए पार्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज इट इज़ नॉट इन आवर कैपेसिटी टू सी द थिंग्स एज होल, सो मेकिंग अ पार्शियल जजमेंट इज, यानी कि क्या होता है। तो अगर हम बात करें तो इसमें जो पैसेज में व्याख्या जो किया गया है कि किसी भी चीज़ के बारे में किसी व्यक्ति का नज़रिया पूर्ण रूप से सही नहीं होता, अतः इससे उत्पन्न होने वाला एक पक्षीय निर्णय जो है समुचित नहीं होता। तो अगर हम बात करेंगे तो जो पार्शियल जजमेंट होता है वो नॉट जस्टिफाई होता है। तो आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पैसेज के अनुसार अगला क्वेश्चन है कि हाउ कैन वन अमेंड एंड इम्प्रूव हिज जजमेंट ऑफ थिंग्स, ठीक है। यानी कि कैसे किसी को अमेंड और इम्प्रूव, यानी कि कैसे उसको जो है संशोधन और इम्प्रूव कर सके अपने जजमेंट में। तो इसके बारे में अगर बात करें तो वस्तुओं के बारे में व्यक्ति अपने निर्णय के बारे में अपूर्ण लोगों से बातचीत करके सुधार कर सकता है। तो इसमें अगर आंसर की बात करेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा, बाई कंसल्टिंग अदर इम्परफेक्ट पीपल, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनकॉन्ग्रुअस, ठीक है। इनकॉन्ग्रुअस का मीनिंग बताना। तो इनकॉन्ग्रुअस मीन्स होता है असंगत, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, असंगत होता है। अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका एक अलग अर्थ जो समानार्थक शब्द निकल के आएगा इसमें से, तो वो होगा एब्सर्ड, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। इसका भी मतलब असंगत या फिर बेतुका होता है, जो कि इसके समानार्थी शब्द हो जाता है। तो करेक्ट आंसर इसके बारे में क्या हो जाएगा, सी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न इसमें देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, सजेशन एंड कंसल्टेशन कैन बी मेड ओनली विथ आवर सुपीरियर इन एबिलिटी द स्टेटमेंट इज, यानी कि ये जो शब्द, ये वाक्य जो कहा गया है ये सही है कि गलत है या फिर क्या कहा गया, इसके बारे में बताना है, ठीक है। सजेशन एंड कंसल्टेशन कैन बी मेड ओनली विथ आवर सुपीरियर इन एबिलिटी, यानी कि हमें उन व्यक्तियों से ही सुझाव प्राप्त करने चाहिए जो योग्यता में हमसे वरिष्ठ हों, ठीक है। या अनुचित है, इस तरीके से कहा गया। तो स्टेटमेंट क्या है, तो इसका अगर हम बात करेंगे तो ये एक तरीके से अनुचित वाक्य लग रहा है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट जो होगा वो ए पार्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट है, ठीक है। वाक्य क्या है, इनकरेक्ट, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एंटोनिम। एंटोनिम मीन्स विलोम बताना है, विलोम शब्द, ठीक है। ऑस्पिशियस का विलोम बताना। ऑस्पिशियस मीन्स क्या होता है, ऑस्पिशियस मीन्स होता है मांगलिक। अब इसका विलोम बताना है, इसका उल्टा। तो मांगलिक का क्या हो जाएगा, अमांगलिक। तो इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं, ओमनिवस, ठीक है, ओमिनिवस। तो आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ओमिनिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ स्टिग्मा। स्टिग्मा का हमें विलोम बताना है। तो स्टिग्मा मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स होता है कलंक, ठीक है, कलंक होता है। तो इसका अर्थ कलंक होता है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, डिस्टिंक्शन, क्या हो जाएगा, डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन मीन्स होता है प्रतिष्ठा, ठीक है, प्रतिष्ठा। तो इस तरीके से इसका जो है विलोम शब्द डिस्टिंक्शन हो जाएगा। अन्य विलोम में इमिनेंस आता है, नोट है, डिफरेंशिएशन है, ये सब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट मीनिंग ऑफ द नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया का हमें करेक्ट मीनिंग बताना है, सही रूप से क्या मतलब है। तो नॉस्टैल्जिया मीन्स, अगर हम इसमें देखें तो करेक्ट आंसर होगा लॉन्गिंग फॉर थिंग्स दैट आर पास्ट, यानी कि अ फीलिंग ऑफ सैडनेस मिक्स विथ प्लीजर एंड अफेक्शन व्हेन वन थिंग्स ऑफ हैप्पी टाइम इन द पास्ट, यानी कि अतीत में खो जाने से उत्पन्न दुख और प्रसन्नता की मिलीजुली भावना को नॉस्टैल्जिया कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न,
व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनकॉन्ग्रुअस, अभी ये ऊपर दिया गया था, तो इनकॉन्ग्रुअस का मीन होता है बेतुका। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा एब्सर्ड, एब्सर्ड मीन्स भी बेतुका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से कौन सा एक सही रूप से सेंटेंस दिया गया है। तो अगर सही वाक्य की बात करेंगे, सही सेंटेंस की बात करेंगे, तो बी पार्ट में जो लिखा गया ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड, ये सही रूप से लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ अगर हम बात करें तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है सेड है, ये पास्ट टेंस में, और रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रुथ बता रहा है, यानी कि द अर्थ इज राउंड, यानी कि पृथ्वी गोल है, ये क्या बता रहा है, एक शाश्वत सत्य है। तो इसमें क्या होता है कि रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में परिवर्तन नहीं होता, यानी कि यहाँ पे सेड है पास्ट टेंस में, तो यहाँ पे देखिए इज लगा है, तो यहाँ पे इज ही रहेगा, इसको हम पास्ट टेंस में नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से वाक्य में इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक वाक्य है, आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लुत स्वर युक्त शब्द है, इसमें से कौन सा है प्लुत स्वर किसमें यूज किया गया है। तो वो है ए पार्ट में ओम जो लिखा हुआ है, इसमें प्लुत स्वर जो है प्रयोग किया गया है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बीच में जो 3 अक्षर हिंदी में शुद्ध लिखा हुआ है, यही होता है प्लुत स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुचर रेखांकित पद क्या है, इसमें पशु शब्द जो दिया गया है ये किस प्रकार की संज्ञा है। तो पशु जो है ये जातिवाचक संज्ञा है, आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेता का स्त्रीलिंग कौन सा विशेष में से होगा। तो नेता का स्त्रीलिंग की अगर हम बात करेंगे तो नेता का स्त्रीलिंग शब्द होता है नेत्री, जो कि ए पार्ट में दिया गया है, ठीक है। कवि शब्द किस शब्द का जो है एक वचन है, इसमें से तो देखा जाए तो कवि शब्द का बहुवचन शब्द बात करेंगे तो इसका हो जाएगा जो है कविगढ़ है, ठीक है। कविगढ़ जो है बहुवचन शब्द होता है जिसका एक वचन कवि होता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट, कविगढ़ का ये कवि क्या है, एक वचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द कौन सा है। तो इसमें से अगर सर्वनाम शब्द की अगर हम बात करें तो कुछ शब्द जो है ये सर्वनाम के अंतर्गत आता है, सर्वनाम शब्द होता है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है इनमें से। तो इसमें से अगर देखा जाए तो आग शब्द जो दिया गया है ये विशेषण है, ठीक है। सॉरी, आग शब्द जो दिया गया है ये क्या है, ये विशेष है, ठीक है। आग क्या है, ये विशेष शब्द है, और इसका विशेषण होता है आग्नेय, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। आग्नेय क्या होता है, विशेषण होता है, और आग जो होता है वो विशेष होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन करना है। तो सकर्मक क्रिया इसमें से अगर देखेंगे तो डी पार्ट हो जाएगा। तड़पाना जो है ये सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। सकर्मक क्रिया में क्या होता है कि सकर्मक क्रिया में क्रिया का फल जो है कर्म पर पड़ता है, तो तड़पाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांठ का तत्सम रूप क्या होता है, गांठ का तत्सम रूप होता है ग्रंथ, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताना है कौन सा है। तो दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द की बात करेंगे तो प्यासा शब्द हो जाएगा, जो कि सी पार्ट में होता है। इसका तत्सम क्या होता है, पिपासु, पिपासु, ठीक है। इसका तत्सम क्या होता है, पिपासु होता है, लेकिन तद्भव इसका प्यासा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनल किस शब्द का पर्यायवाची है। तो अनल के पर्यायवाची की बात करेंगे तो अनल जो है आग का पर्यायवाची है, अग्नि का पर्यायवाची है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। अनिल जो होता है ये हवा का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा। अब कंप्यूटर जीएस करंट अफेयर से देखेंगे क्वेश्चन, सितंबर 2022 में कौन देश के नए महाधिवक्ता यानी कि अटॉर्नी जनरल जो है नियुक्त हुए हैं सितंबर 2022 में। तो उनका नाम है आर वेंकट रमणी, आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट है। ये जो है अभी नए अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किए गए हैं, इन्होंने के वेणुगोपाल का स्थान लिया है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 में अगर देखा जाए तो भारत को 77वां स्थान इसमें प्राप्त हुआ है, आंसर इसका जो हो जाएगा वो बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और जबकि 2021 में अगर देखें तो 79वां स्थान था, ठीक है। तो इस तरीके से पहला स्थान की बात करेंगे इस इंडेक्स में, तो डेनमार्क 2022 में डेनमार्क का पहला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 2022 में कौन सा देश रूस को पीछे छोड़ते हुए भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। तो वो है, अगर हम बात करेंगे तो सऊदी अरब हो गया है, आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट है। भारत अमेरिका संयुक्त विशेष सैन्य बलों का अभ्यास जो वज्र प्रहार का आयोजन ये कहाँ पर किया गया है। तो ये अगर हम बात करेंगे तो वज्र प्रहार 2022 का आयोजन जो हुआ है ये हिमाचल प्रदेश में हुआ है, हिमाचल प्रदेश के बकलोह जगह है वहाँ पर हुआ है। तो आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वज्र प्रहार जो होता है वो अमेरिका और भारत के संयुक्त सेनाओं के बीच होता है। किस भारतीय नेता को 2022 में सेविलियर द ला लीजन दी ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो वो कौन से भारतीय नेता हैं। तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है नेता शशि थरूर, ठीक है। तो इन्हें जो है सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है। ये फ्रांसीसी सरकार ने जो है शशि थरूर को उनके लेखन और भाषणों के कारण इस सम्मान से सम्मानित किया। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्रगान जो है कहाँ से लिया गया है? राष्ट्रगान की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, भारत का राष्ट्रगान जो है नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा संपादित पत्रिका जो है तत्वबोधिनी से लिया गया था। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर, इसका आंसर जो होगा वो बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास संस्कार मानव विकास सूचकांक का घटक इसमें से कौन सा सही नहीं है? इसमें से कौन सा नहीं होता? तो मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित 4 घटकों के आधार पर जो है ध्यान केंद्रित करके प्रत्येक देश के सामाजिक और आर्थिक विकास को मापता है, और उसमें से पहला है स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष। ठीक है, दूसरा उसके अंतर्गत आता है स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, और तीसरा आता है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, और चौथा है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। तो इसमें से कौन सा मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत जो है घटक नहीं है, ये बताना है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा शिशु मृत्यु दर जो दिया गया है, ये विकास सूचकांक का अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर इसमें से लोथल है, गुजरात में ये पड़ता है। ये बंदरगाह शहर था सिंधु घाटी सभ्यता का, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो डी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थित किस रेलवे प्लेटफॉर्म को हाल ही में विश्व में सबसे बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म घोषित किया गया है? तो वो है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश का रेलवे प्लेटफॉर्म। आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे तो ये किया गया था, लेकिन अभी अगर हम बात करें वर्तमान में, तो हुबली जो कि कर्नाटक में पड़ता है, हुबली कर्नाटक में पड़ता है, और हुबली जंक्शन जो है भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म घोषित किया गया है। तो अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा हुबली कर्नाटक जंक्शन है। ठीक है, इसके पहले अगर देखा जाएगा तो ये गोरखपुर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटकॉइन के बारे में क्या सही है? तो इसमें से अगर देखेंगे तो ये किसी भी आंतरिक मूल्य की मुद्रा नहीं है, यही सही है, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है खरगोश का बिल से वही संबंध जो कि राजा का, किससे संबंध? तो इसमें से अगर देखा जाए तो महल का हो जाएगा। ठीक है, अभी एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग इसका रीजनिंग का क्वेश्चन करिएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं कंप्यूटर से। ठीक है, इसमें दिया गया है 37 नंबर की ये दिया गया है कि और इसके अंकों का उपयोग बाइनरी संख्या प्रणाली में होता है। किसके अंकों का प्रयोग जो है बाइनरी संख्या के प्रणाली में होता है? तो इसमें से अगर देखा जाए तो वो बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 0 और 1 अंक का प्रयोग बाइनरी प्रणाली में होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर हैकर है, कंप्यूटर हैकर क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसका आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता उसको हम कंप्यूटर हैकर कहते हैं। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है? गूगल, अल्टाविस्टा, साइंस डायरेक्ट और आर्कुट। इसमें से कौन सा सर्च इंजन के रूप में प्रयोग नहीं किया था? तो वो है आर्कुट। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड में यूजर द्वारा सेलेक्टेड टेक्स्ट के सेटरिंग के लिए शॉर्टकट की क्या है? ठीक है, वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत जो है प्रयोग किया था, तो वो है कंट्रोल+E। कंट्रोल+E से जो है सेटिंग के लिए जो है सेलेक्टेड टेक्स्ट के सेटिंग के लिए जो है करते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फ्रायड के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार जो है 3 से 6 वर्ष तक की आयु क्या कहलाती है? तो फ्रायड के अनुसार देखा जाए तो उसको शिशन अवस्था कहते हैं। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एनसीएफ 2005 के अनुसार अपनी भाषा में पठन विफलता और निम्न में से किसे विपरीत प्रभावित करती है? तो इसमें अगर देखा जाएगा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पार्ट, द्वितीय भाषा का पठन जो है प्रभावित करती है। तो आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। प्राथमिक कक्षाओं 1 व 2 के लिए प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण को निम्न में से किसके अभिन्न अंगों के रूप में वर्णित किया जाता है? तो इसमें अगर देखा जाए तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत करते हैं। भाषा के माध्यम से शिक्षण में भाषा की सहायता से शिक्षण किया जाता है। इसमें भाषा को इस रूप में उपयोग किया जाता है और किस रूप में उपयोग करते हैं? तो इसमें अगर देखा जाए तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पार्ट, शिक्षण रणनीति के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्कूल में कला और शिल्पों के शिक्षण में वांछित किस प्रकार की विकसित करने की बहुत संभावना है? तो वो होता है समस्त विद्यार्थियों के दृष्टिकोण और मूल्य विकसित करने की बहुत संभावना होती है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान में एक दृष्टिकोण आधारित उद्देश्य होता है? इसमें से तो वो हो जाएगा ए पार्ट, लोकतंत्र में विश्वास विकसित करने के लिए जो है सामाजिक विज्ञान में जो है दृष्टिकोण आधारित उद्देश्य होता है सामाजिक विज्ञान में। तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी के कौशल की प्रशंसा करना, उसके द्वारा वाक्य निर्माण, गणना करना, सड़क पर जा रही कारों का उनके भाई बहन के व्यवहारों की बातें करना या कक्षा के क्रियाकलापों का वर्णन करना आदि निम्न में से किस विकास के अंतर्गत आता है? तो ये सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो ये संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। करेक्ट आंसर जो होगा डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, कक्षा में दाएं मस्तिष्क वाले विचारक निम्न पसंद करते हैं, क्या पसंद करते हैं? तो जो दाएं मस्तिष्क वाले विचारक होते हैं वह जो है बहुत रचनात्मक और सहज ज्ञानी होना पसंद करते हैं। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 2006 में अंग्रेजी शिक्षण पर राष्ट्रीय फोकस समूह द्वारा प्रकाशित स्थित पत्र के अनुसार निम्न में से कौन सर्वाधिक उपेक्षित संसाधन इसमें से? तो बी पार्ट हो जाएगा, खेल के मैदान जो है सर्वाधिक जो है रूप से संसाधन के रूप में प्रयोग किया था। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में विकास हेतु अनुसंधान निम्न पर केंद्रित होंगे, किन पर केंद्रित होंगे? तो इसमें से आंसर हो जाएगा सी पार्ट, उच्चतर शिक्षा के नए नए संसाधनों के विकास पर केंद्रित किया जाएगा। तो आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, 2009 की यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार निम्न के लिए अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा है तो पूर्ण और समान पहुंच पर ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करते हुए स्कूलों में लैंगिक समानता प्राप्त की जा सकती है। और किस में लैंगिक समानता प्राप्त की जा सकती है? तो वो है लड़कों और लड़कियों दोनों में। तो आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। निम्न में से कौन सा गणितीय निर्देश में एक प्रयोगशाला विधि है इसमें से? तो वो होता है डी पार्ट, समस्या समाधान। ठीक है। समस्या समाधान जो होता है वो एक प्रयोगशाला विधि होता है। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बंगाल में शिक्षा स्थिति पर रिपोर्ट जो 1836 में विलियम एडन ने कहा कि पढ़ना लिखना सीखने वाली लड़की विवाह के बाद जल्द ही विधवा हो जाएगी। यह अधिकतर निम्न में से किसके बीच फैला हुआ अंधविश्वास था? तो ये अधिकतर जो है हिंदू परिवारों के मध्य फैला हुआ विश्वास था। तो आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा प्रणाली में गणित और विज्ञान के तुलना में सामाजिक अध्ययन अनुदेशों का एक महत्वपूर्ण दोष ये है कि, क्या दोष है एक महत्वपूर्ण? तो इसमें से अगर देखा जाए तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी पार्ट। पाठ्य अनुच्छेद बहुत लंबे और अमूर्त धारणाओं से जो है भरे होते हैं। ये एक तरीका से क्या कहते हैं कि ये दोष है। आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बाल विकास परिणामों को सीधे प्रभावित नहीं करता इनमें से? तो आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट, बच्चों के लिए परिवार द्वारा प्रदत्त अनुभव जो होता है वो बाल विकास परिणामों को जो है सीधा प्रभावित नहीं करता। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्स जो है मानचित्रों और स्पाइडर आरेखों में सूचना निरूपित करना पसंद करता है, जबकि वाई व्याख्यानों, समूह चर्चा और रेडियो इत्यादि के माध्यम से शिक्षण अधिक पसंद करता है। व्यक्ति द्वारा किसी कार्य या शिक्षण हेतु स्थिति हेतु जो है ये पसंदीदा प्रकार क्या कहलाता है? तो ये जो होता है ये शिक्षण शैली कहलाता है। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्न में से किन पाठ्यचर्या क्षेत्रों में प्रतिदिन शिक्षण समय की आवश्यकता जो है होती है? तो इसमें से अगर देखेंगे तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। भाषा एवं गणित जो होता है प्रतिदिन शिक्षण समय की आवश्यकता होती है भाषा और गणित में। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्राचीन शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य था भारतीय संस्कृति को संरक्षित और प्रसारित करने के लिए, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट। एनसीईआरटी के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में कला क्या है? तो एनसीईआरटी के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में कला जो है एक सह शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार जो है सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण में किन प्रमुख राष्ट्रीय सरोकारों पर बात किया जाना चाहिए? तो एनसीएफ 2005 के अनुसार जो है लैंगिक भेदभाव पर जरूर बात करना चाहिए। आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल होता है? तो इनमें से अगर देखा जाए तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पार्ट। वुडवर्थ महोदय के अनुसार ये चीज़ें कही गई हैं। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया और फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का, अभी वो एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन वुडवर्थ का ही है। राइट आंसर इसका सी पार्ट अगेंस्ट से ही हो जाएगा। मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल किससे संबंधित है? तो मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल जो है तो वो होता है 6 से लेकर 11 तक। आंसर इसका सी बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया था? तो विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ये किया गया था एरिक्सन के द्वारा। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है। किसके अनुसार इदम, अहम और परा अहम, ठीक है, व्यक्तित्व के 3 जो है घटक होते हैं, किसके अनुसार ये होता है ये बताना है। ठीक है। तो ये जो होता है ये फ्रॉयड के अनुसार, सिगमंड फ्रॉयड के अनुसार। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा और की भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? तो ये किसके द्वारा मानना है? तो ये जो है स्किनर महोदय के द्वारा माना जाता है। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो है इसमें से नहीं होता?
तो ये होता है प्रसार। प्रसार जो होता है वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अधिगम में जो है प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया था? तो अधिगम के अंतर्गत अगर देखा जाए तो ये थॉर्नडाइक महोदय ने किया था। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है इनमें से? तो अगर मापन के स्तरों में अगर देखा जाए तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पार्ट, अनुपात जो है सबसे अच्छा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है इनमें से? तो आंसर की बात करें तो डी पार्ट जो 16 पीएफ परीक्षण जो होता है व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं होता, ठीक है। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया था, किसके द्वारा ये जो है प्रतिपादित किया गया था? तो ये मैस्लो के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। करेक्ट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ और इसके अलावा हमें इसमें देखता है कि निम्नलिखित में से किसको जो है मुख्य अधिकारी जो है ग्रंथ कहते हैं, ठीक है। यह पदानुक्रम का मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत इसमें बताया गया कुछ इस तरीके से होता है। शरीर क्रियात्मक अवस्था, सुरक्षा की आवश्यकता, आत्मीयता की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, इसके बाद आत्मसिद्धि की आवश्यकता होती है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको मुख्य कार्यकारी ग्रंथि कहते हैं? इसमें से मुख्य अथवा अधिकारी ग्रंथ किसको कहते हैं इसमें से? तो मुख्य अथवा अधिकारी ग्रंथ जो है वो पीयूष ग्रंथ को कहते हैं। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित किसने जो है सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था? तो ये दिया गया था किसके द्वारा? तो संप्रत्यय का अचेतन का संप्रत्यय जो है ये दिया गया था किसके द्वारा? तो ये युंग महोदय के द्वारा दिया गया था। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अंगूर खट्टे हैं, ये किस प्रकार का उदाहरण है? तो अंगूर खट्टे हैं जो ये है यौक्तिकीकरण का उदाहरण। तो आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो स्किनर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। करेक्ट आंसर जो होगा वो डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धिलब्ध यानी कि आईक्यू कितने के बीच होती है? तो औसत बुद्धि वाले बालकों की जो आईक्यू लेवल होता है वो होता है 90 से 109 के मध्य। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट है। बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको और क्या कहा जा सकता है? तो इसको और हम निरीक्षणात्मक अधिगम भी कहा जाता है जी, ठीक है। तो आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं? तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन की अवस्था की विशेषताओं की अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा सी पार्ट। इसको औपचारिक संक्रिया अवस्था भी कहा जाता है। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कौन सा इसमें से जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल होता है इनमें से? तो आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट वंशानुक्रम जो होता है जन्मजात व्यक्तिक गुणों का जो है योगफल होता है। तो आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, मनोवैज्ञानिक के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? तो इसमें से मार्गांतरणीकरण जो, ठीक है, मार्गांतरणीकरण जो होता है के द्वारा जो है मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रत्ययों का बनते रहना एक प्रक्रिया है और ये किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो प्रत्ययों का बनते रहना जो है एक प्रकार की ये संचयी प्रक्रिया होती है। करेक्ट आंसर बी पार्ट इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण इनमें से नहीं है? तो इनमें से अगर देखा जाए तो शिक्षक की योग्यता जो होती है भूलने के कारण में नहीं आता, ठीक है। स्पीयरमैन जो 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो स्पीयरमैन के अनुसार जो है ये जी कारक के अंतर्गत आता है। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? तो पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान जो है व्यक्तिगत विभिन्नता के तथ्य पर होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो उनका नाम था स्पीयरमैन। आंसर बी पार्ट करेक्ट है। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनर्स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है? तो उसको कहते हैं विस्मृति। आंसर बी पार्ट करेक्ट है। व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम व्यक्तित्व कहते हैं। आंसर इसका बी ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। सामान्य पुरुष में जो है XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में कितने गुण होते हैं? तो इसमें गुणसूत्र की बात करें तो XX गुणसूत्र होता है महिलाओं में। प्राप्तांकों का समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं मध्यांक, ठीक है। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आवृत्ति वितरण को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से एक कौन सी विधि है इनमें से? तो इनमें से देखा जाए तो स्तंभाकृत वृद्धि होती है। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में विभिन्न दरों से विकसित होते हैं? तो इसमें से वो नियम है विकास की दशा अधोगामी व शीर्षगामी है। ठीक है, तो आंसर इसका ए डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन जो है सही है। तो इसमें अगर देखें तो बच्चों के विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, तो ये कथन सही है, आपका ए पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, बचपन वो अवधि है जिसमें 10 विभिन्न अवस्थाओं में बांटा गया है, तो ये गलत हो जाएगा। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती, ये भी गलत है। बच्चों का विकास केवल आनुवांशिकता के आधार पर होता है, तो ये भी गलत है। ठीक है, आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसको हम कहते हैं परिपक्वता। क्या कहते हैं? परिपक्वता कहते हैं। आंसर इसका जो होगा वो डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिकरण का प्राथमिक और सामाजिकरण का द्वितीयक कारक कौन कौन सा है? तो प्राथमिक कारण की अगर हम बात करें तो वो होता है परिवार, और द्वितीयक जो होता है विद्यालय। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, परिवार जो है सामाजिकरण का प्राथमिक और विद्यालय जो होता है सामाजिकरण का द्वितीयक कारक होता है। लॉरेंस कोहेल वर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में जो है नैतिक निर्णय लेने का आधार जो है क्या होता है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट है, दंड और आज्ञा पालन होता है। आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग होता है? तो जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता की अगर हम बात करेंगे तो इसका ए पार्ट है, वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे कि लंबाई पर आधारित क्रम देना जो होता है क्रमबद्धता के संदर्भ में प्रयोग हुआ, तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है? तो जीन पियाजे के अनुसार ये जो है इस प्रकार का सोच जो होता है वो केंद्रीयता होती है। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है वो सामाजिक संरचना पर आधारित है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। वाइगोत्स्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो निजी संवाद का प्रयोग किया है। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी एक विशेषता है इनमें से? तो इसमें से अगर देखा जाए तो सहयोगिता पूर्ण अधिगम जो होता है प्रगतिशील कक्षा की एक विशेषता है, तो आंसर सी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, अब हिंदी से संबंधित क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कंठ तालप इनमें से कौन सा है? ठीक है, आंसर बताना है। कंठ तालप की बात करेंगे तो कंठ तालप के अंदर 2 इसमें से वर्ड आते हैं, उनका नाम क्या है? ए और आई। ए और आई जो है ये कंठ तालप ध्वनि होती हैं, तो आंसर इसका ए और आई हो जाएगा। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा अगर इसमें देखें तो छटाऊ बड़ाऊ जो दिया गया है ये किस प्रकार का है? तो ये ओष्ठ है। ठीक है, ये ओष्ठ ध्वनि है के अंतर्गत आता है। ठीक है, और अगर हम रा की बात करेंगे, रा और सा ये दोनों मूर्धन्य ध्वनि के अंतर्गत आते हैं, और छोटा आ और बड़ा आ ये है दोनों कंठ ध्वनियाँ, तो ये याद रखिएगा। शैशो जो है किस प्रकार की संज्ञा का शब्द है? शैशो जो शब्द है ये किस प्रकार की संज्ञा है? तो ये एक भाववाचक संज्ञा है। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है इसमें से? तो शराब की बात करें, शराब शब्द जो है ये अरबी भाषा का स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें अन्य और भाषाओं की तो जैसे जवाब है, गुलाब है, ये फारसी भाषा के जो है ये पुल्लिंग शब्द हैं, और हिसाब की अगर हम बात करेंगे तो अरबी भाषा का पुल्लिंग शब्द है, लेकिन शराब जो है अरबी भाषा का क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? तो इसमें से अगर देखा जाए तो बहुवचन में हमेशा जो प्रयुक्त होता है वो शब्द है आंसू। इसके अलावा दाम, लोग, दर्शन ये सब जो है बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा करोगे वैसा भरोगे इनमें से कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें अगर देखा जाए तो संबंधवाचक सर्वनाम आएगा। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जिस सर्वनाम से 2 वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध हो वहाँ पे उससे सर्वनाम जो है संबंधवाचक हो जाएगा, तो आंसर सी पार्ट इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द है? इसमें से विशेषण शब्द की अगर हम बात करेंगे तो इसमें देखिए विकल्प ए में जो दिया गया है शब्द बहुत। ठीक है, चलिए इसमें से बताना कि विशेषण शब्द कौन है। तो विशेषण शब्द की अगर हम बात करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो अगर इसमें देखें तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो होता है इसमें से अगर देखें तो अति है, बड़ा है, बिल्कुल है, सर्वथा है, ठीक है, खूब है, निपट है, अत्यंत है, अतिशय है, ठीक है, लगभग है, थोड़ा, यथेष्ट, इतना, उतना, जितना, ये सब क्या होते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। तो अगर हम आंसर की बात करें तो इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य जो है किस क्रिया का समुचित उदाहरण है इनमें से? तो अगर इसमें हम उदाहरण की बात करेंगे तो ये एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिस क्रिया के व्यापार का संचालन कर्ता खुद करता हो और फल भी कर्ता पर ही पड़ता हो, तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो हंसने का काम मीरा कर रही है तो उसी पर जो है वही खुद हंस रही है ना, मीरा जो है करता है, करता ही कुछ काम कर रही है, तो यहाँ पे अकर्मक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने उसे छल से पराजित किया, इसमें छल से में कौन सा कारक है बताना है। तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट, करण कारक है। ठीक है, करण कारक क्या क्या होता है? तो संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया करने के साधन का बोध हो, अर्थात जिसकी सहायता से जो है कार्य संपन्न हो रहा हो, वहाँ पे जो है करण कारक होता है। करण कारक का परसर्ग जो होता है वो से होता है या फिर के द्वारा होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसका मतलब ये जो क्या होता है? परसर्ग होता है। तो छल से में यहाँ पे अगर हम देखेंगे, छल से जो लगा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब हो गया छल के जरिए या फिर छल के द्वारा तो कार्य संपन्न हो रहा है, तो यहाँ पे करण कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, वाक्य में कौन सा काल है? अब इसमें काल पूछा गया है, तो इसमें काल की अगर हम बात करेंगे तो इसमें संभाव्य वर्तमान काल के अंतर्गत आता है, ये आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि वर्तमान काल में कार्य के पूरा होने की संभावना रहती है, तो वहाँ पे संभाव होता है, तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। कल्प वृक्ष का इनमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? कल्प वृक्ष के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो देव वृक्ष है, सुरतरु है, ठीक है, कल्पतरु है, पारिजात भी है, ये तीनों होता है, लेकिन अमृत तत्व जो लिखा है ये नहीं होता, तो आपका आंसर इसमें जो होगा वो ए पार्ट होगा। अमृत तत्व जो होता है ये मोक्ष का पर्यायवाची होता है। ठीक है, नीति का विलोम क्या होता है? नीति का विलोम अनीत होता है, जो कि डी पार्ट में दिया गया है। बीता हुआ के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो बीता हुआ के लिए एक शब्द है अतीत। ठीक है, अतीत शब्द है जो कि ए पार्ट में दिया गया है। ठीक है, आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ क्या होता है? आगे कुआं पीछे खाई के अर्थ की अगर हम बात करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब होता है दोनों ओर मुसीबत। ठीक है, दोनों ओर मुसीबत, आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो अलंकार में जो है अलम उपसर्ग है, आंसर डी पार्ट किसका करेक्ट है? ठीक है, अलम का अर्थ होता है यथेष्ट या फिर पर्याप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ स्वर संधि के बारे में कौन सा कथन इसमें से गलत है? देखिए, दीर्घ स्वर संधि में होता है दो स्वर्ण स्वरों के योग से संधि होती है दीर्घ स्वर संधि में, जिन्हें सजातीय स्वर भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें देखा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसमें अगर देखा जाए तो इसमें दीर्घ स्वर संधि के बारे में गलत क्या है? तो गलत इसमें देखेंगे तो सी पार्ट असवर्ण स्वर दिया गया है, जो कि गलत है इसमें। ठीक है, बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त समास चिन्ह इसमें बताना। पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट में अगर समास की बात करें तो इसमें तत्पुरुष समास है। ठीक है, और ये किस प्रकार का? तो ये अपादान तत्पुरुष है, अपादान तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्होंने कहाँ जाना है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो इसमें अगर देखा जाए तो सर्वनाम संबंधी इसमें अशुद्धि है, आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट सर्वनाम संबंधी। उन्होंने के स्थान पर यहाँ पे उन्हें अथवा उनको होना चाहिए था। ठीक है, किस शब्द, कौन से शब्द की वर्तनी जो है शुद्ध रूप से लिखा हुआ है? तो इसमें अगर देखा जाए तो डी पार्ट जो है अत्यधिक, ये सही रूप से लिखा हुआ है, बाकी सारे गलत लिखे हैं। ठीक है, अधीन न होकर यहाँ पे अधीन होना चाहिए था। व्यवहारिक गलत है, यहाँ पे व्यवहारिक जो लिखा जाता है व्या ये मतलब यहाँ पे बड़ा का मात्रा हुआ और हा और इसके बाद रिक, व्यवहारिक इस तरीके से लिखते हैं। मिष्ठान जो लिखा हुआ ये भी गलत है, मिष्टान लिखा जाता है, मिष्ठान नहीं मिष्टान होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फूल का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं? तो सुमन, पुष्प, तनुजा, कुसुम। तो इसमें से अगर देखा जाए तो तनुजा शब्द जो होता है वो फूल का पर्यायवाची नहीं होता। तनुजा जो होता है वो पुत्री का पर्यायवाची होता है। लघु का इसमें से कौन सा विलोम है? लघु का विलोम गुरु होता है और दीर्घ दोनों होता है। ठीक है, गुरु और दीर्घ दोनों होता है, तो करेक्ट आंसर सी पार्ट हो जाएगा, ए व बी दोनों। अब इंग्लिश से क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीमोरॉन। ठीक है, इसमें से कौन सा एक ऑक्सीमोरॉन है? तो अगर हम बात करेंगे ऑक्सीमोरॉन की तो विरोधाभास अलंकार पूछा गया है, इसका अर्थ होता है। अब इसमें एडजेक्टिव और नाउन को संयुक्त लगाकर बनाया जाता है। अब अगर इसमें से हम देखेंगे डिफाइनिंग साइलेंस, तो डिफाइनिंग साइलेंस का तात्पर्य है अ कंप्लीट साइलेंस, यानी ऑक्सीमोरॉन जो होता है दो परस्पर विरोधी गुणों का एक साथ प्रयुक्त होते हैं, तो सी पार्ट में ही प्रयोग किया गया है। ठीक है,
गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। 100 ईयर्स को हम एक शब्द में क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं सेंचुरी। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, यानी 100 शताब्दी इसको कहते हैं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है, यहाँ पे भरना है। ताजमहल इज मोनूमेंट सिम्बलाइजिंग लव। ठीक है, यहाँ पे भरना है, दो जगह डेप आर्टिकल भरना है। आर्टिकल जो है ए एन और दा होता है, 3 प्रकार का। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे, एवं इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे द ताजमहल होना चाहिए, यहाँ पे आ जो है मोनूमेंट होना चाहिए। तो द और आ का प्रयोग किया जाएगा। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन लगाना है। आई ट्राइड रिलीव देम दियर पॉवर्टी, यहाँ पे 2 जगह जो है प्रीपोजिशन भरना है। तो इसमें अगर देखा जाए तो रिक्त स्थानों पे यहाँ पे आई ट्राई टू रिलीव देम ऑफ दियर पॉवर्टी, तो टू और आप का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा, उचित होगा। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चूज द करेक्ट फ्रेज द कंप्लीट टू द प्रोवर्ब। गॉड हेल्प्स दोज हु, आगे क्या भर दें जिससे करेक्ट हो जाए, तो हु हेल्प देमसेल्फ। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कहावत प्रोवर्ब है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ, यानी कि ईश्वर उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करता है। फिर द करेक्ट प्रीपोजिशन यहाँ पर भी लगाना है। तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन होगा, तो व्हेन शी पार्टेड फ्रॉम हर पेरेंट्स हर आइज वेयर फुल ऑफ टीयर, तो यहाँ पे फ्रॉम लगेगा। ठीक है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। टेंस यहाँ पे भरना, द ट्रेन द प्लेटफॉर्म बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो वाक्य जो दिया गया है पास्ट परफेक्ट टेंस में दिया गया था, रिक्त स्थान में यहाँ पे हैड लेफ्ट का प्रयोग करना चाहिए। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट द प्लेटफॉर्म बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द ऑड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा एक अलग तरीके से वर्ड लिखा हो। तो इसमें देखिए जॉय, हैप्पीनेस और ब्लिस, ये तीनों शब्द की अगर हम बात करेंगे तो ये प्रसन्नता से है, जबकि सौरो जो है ये दुख, इसका अर्थ होता है दुख, क्लेश। तो इस तरीके से इसका आंसर आपका बी पार्ट ये अलग है। ठीक है, शेखर गुप्ता इज वन ऑफ द जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे क्या भर दें जिससे कि ये करेक्ट वाक्य बन जाए। तो रिक्त स्थान में यहाँ पे एडजेक्टिव भरा जाएगा एमिनेंट। एमिनेंट मीन्स होता है प्रतिष्ठित। ठीक है, एमिनेंट मीन्स क्या होता है, प्रतिष्ठित। यहाँ पे 2 प्रकार का एमिनेंट है, तो इसमें से कौन सा होगा, तो ये वाला होगा सी पार्ट, इसका मतलब होता है प्रतिष्ठित। ठीक है, एमिनेंट मीन्स क्या होता है, प्रतिष्ठित, फेमस। तो शेखर गुप्ता इज वन ऑफ द इमिनेंट जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द पिलर इज माई ओल्डर ब्रदर। यहाँ पे कहाँ पे गलती किया गया, तो इसमें अगर देखा जाए तो डी पार्ट में गलती किया गया, माई ओल्डर ब्रदर जो लिखा हुआ है गलत लिखा है, यहाँ पे माई एल्डर ब्रदर होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे गलत लिखा गया है। ठीक है, तो आपका आंसर डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट इडियम भरना है, पर इडियम मीन्स मुहावरा भरना है। तो उपयुक्त तो अगर हम देखें वाक्य में, तो इसमें वर्ब कॉट अ ग्लिम्स भरा जाएगा। इसमें कॉट अ ग्लिम्स, आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ रामा एट द थिएटर बट सी डिड नॉट सी मी। कॉट अ ग्लिम्स माने क्षण के लिए देख पाना। ठीक है, क्षण के लिए देख, तो यानी मैंने राम को क्षण के लिए थिएटर में क्षण के लिए देखा, लेकिन उसने मुझे नहीं देखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट मॉडल। यहाँ पे मॉडल कौन सा भरा जाएगा, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कैन लगेगा। ठीक है, द ब्लेजर्स कैन रीड एंड राइट दियर मदर टंग, यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो कैपेसिटी या एबिलिटी दर्शाने के लिए प्रेजेंट टेंस में होता है, तो यहाँ पे सही वाक्य जो है कैन का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फॉर्म द वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे वर्ब भरा जाएगा, वी द मैटर एस्टरडे, यहाँ पे क्या भर दें जिससे करेक्ट हो जाएगा, तो ये देखिए अगर हम बात करें तो पास्ट टेंस में भाव प्रकट हो रहा है, तो यहाँ पे जो है पास्ट टेंस का वर्ब लगेगा डिस्कस्ड। ठीक है, डिस्कस्ड, तो आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, डिस्कस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, तो चूज द प्रीपोजिशनल फ्रेज इसमें भरना है, द डीफ लर्न्स टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर साइन लैंग्वेज। अब यहाँ पे क्या भर दें इससे करेक्ट है, तो रिक्त स्थान में अगर देखेंगे तो यहाँ बाई मीन्स आप भरा जाएगा। ठीक है, प्रीपोजिशनल फ्रेज का प्रयोग उचित रहेगा। ठीक है, तो आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, द डीफ लर्न्स टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर बाई मीन्स ऑफ साइन लैंग्वेज। अगला प्रश्न, चूज द सिनोनिम्स। यहाँ पे सिनोनिम्स बताना है, यानी कि पर्यायवाची शब्द बताना है। यहाँ पे क्या होगा पर्यायवाची शब्द, इनअंडेट का हमें जो है पर्यायवाची बताना। तो इनअंडेट मीन्स होता है बाढ़ आ जाना। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, बाढ़ आ जाना। अब इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, इसका पर्यायवाची होगा टू फ्लड, जो कि ए पार्ट में दिया गया है, इसका भी मतलब बाढ़ आना होता है। अब इसमें हमें एरर बताना है कहाँ पर है, दे इन्वाइटेड जाया एंड आई टू द फंक्शन टू बी हेल्ड इन द नेक्स्ट मंथ। यहाँ पे कहाँ पे गलती की गई है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रोनाउन का प्रयोग जो है ऑब्जेक्टिव केस में तब होता है
जब वह ऑब्जेक्ट की भांति जो है सेंटेंस में प्रयुक्त हो रहे हैं। अतः यहाँ पे दे इन्वाइटेड जया एंड आई के स्थान पर दे इन्वाइटेड जया एंड मी होना चाहिए था आई की जगह पे। तो दे इन्वाइटेड जया एंड मी होना चाहिए था, तो यहाँ पे गलती की गई है। तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट है, ए पार्ट में त्रुटि की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द फ्रेज द लिटिल गर्ल विथ हर फ्लॉलेस परफॉर्मेंस स्टोल द शो। स्टोल द शो का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वन एवरीबडी प्रेज टू यूजर अप द क्रेडिट, यानी कि दर्शकों का दिल जीत लेना। यहाँ पे अगर डी पार्ट राइट हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ मोर सूटेबल आर्टिकल, यहाँ पे भरना है। वी वर वाचिंग न्यूज ऑन द BBC लास्ट इवनिंग, यहाँ पे कौन सा जो है सूटेबल आर्टिकल होगा, तो यहाँ डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। वी वर वाचिंग द न्यूज, ठीक है, द न्यूज लगाएगा, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इट टुक अस 5 hours टू रीच द एयरपोर्ट, यहाँ पे क्या भर दें इससे करेक्ट वाक हो जाए, तो यहाँ पे भरा जाएगा नियरली। ठीक है, नियरली का प्रयोग लगभग का इसमें होगा। इट टुक अस नियरली 5 hours टू रीच द एयरपोर्ट। यहाँ पे क्या भरेंगे, भरना इसमें भी वी हैव बीन लिविंग हेयर 6 months। अब यहाँ पे हम कौन सा प्रिपोजिशन उपयुक्त भरेंगे जिससे कि करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए कोई निश्चित समय यानी कि अगर दिया होता है जैसे कि 5 बजे 6 बजे 7 बजे, ठीक है, तो यहाँ पे प्रिपोजिशन जो लगता है वो सिंस लगता है। लेकिन अगर कोई अनिश्चित समय दिया गया है जैसे कि 6 months 1 day 2 years, तो यहाँ पे प्रिपोजिशन फॉर का प्रयोग करते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी पार्ट, यहाँ पे फॉर का प्रयोग किया जाएगा। अब आगे क्वेश्चन इसमें मैथ के हैं जो कि आप लोग करिएगा, हम इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम चैनल पर। अब इसमें हम देखते हैं पर्यावरण के क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन अगर देखें इसमें तो दिया गया है कई खाद्य श्रृंखलाओं के एक दूसरे से घुलने मिलने पर प्रत्येक स्तर पर जीवों के परस्पर संबंध बहुत जटिल हो जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं ये बताना है। ठीक है, तो इसमें देखिए आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट, उसको हम कहते हैं भोजन जाल। क्या कहते हैं, भोजन जाल कहते हैं, आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ग्रामीण बस्ती वृत्तीय आकार के रूप में जानी जाती है, इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सी ग्रामीण बस्ती वृत्तीय आकार के रूप में जानी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झीलों के किनारे गांव का विकास जो होता है ये वृत्तीय आकार के रूप में, इसको हम जानते हैं। तो आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कौन सा युग्म जो है गलत सुमेलन किया गया है। विटामिन B12 दिया गया है प्रति अरक्तता कारक, विटामिन C दिया गया है प्रतिस्कर्वी कारक, विटामिन D दिया गया है बंधता रोगी कारक और विटामिन K दिया गया है प्रति रक्त स्रावी कारक। इसमें से कौन सा गलत सुमेलन किया गया है। तो अगर हम विटामिन डी की बात करते हैं तो विटामिन डी जो है ये बंधता रोधी कारक नहीं होता है। ठीक है, बंधता रोधी कारक में विटामिन ई का प्रयोग किया जाता है, तो यही आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, जो कि गलत दिया गया है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से बच्चों में कौन सा बीमारी हो जाता है, रिकेट्स रोग हो जाता है। ठीक है, रिकेट्स रोग। ठीक है, और वयस्कों में जो होता है वो ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी उसको कहते हैं। तो यही सुमेलित नहीं, बाकी सारे सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है इनमें से। अब इसमें अगर हम आंसर ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन की बात करें तो नियासिन पेलेग्रा दिया गया है, थायमीन बेरी रोग, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग और विटामिन के की कमी से बंध्यापन, जो कि इसमें यही डी पार्ट ही गलत है। ठीक है, विटामिन के की कमी से बंध्यापन रोग नहीं होता। विटामिन के की कमी जब होती है तो ब्लड का थक्का बनने में समस्या होता है, यानी कि ब्लड जब एक बार कट जाता है तो रुकता नहीं है, तो ये रोग हो जाता है। बाकी इसमें और सारे ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेक्षण विधि की सीमाएं क्या होती हैं। प्रेक्षण विधि की सीमाएं, तो इसमें से अगर देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। प्रेक्षण विधि की सीमाएं होती हैं, ये विधि जो होती है मितव्ययी नहीं होती। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम जो अधिक वैध और विश्वसनीय नहीं होता। ठीक है, इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन जो है संभव नहीं है। तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट जगह उपयुक्त सभी। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। तो इसमें से अगर देखा जाए तो वो है SO2। ठीक है, SO2 जो होता है वो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक बनता है। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है। तो दूषित जल पीने से फैलने वाली बीमारी का नाम है टाइफाइड, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है। तो पौधे में जल का अधिग्रहण जो होता है वो जाइलम के द्वारा होता है, आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा।
पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या होता है? तो पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य की बात करेंगे तो छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव जो होता है ये इसका मूल उद्देश्य बनता है। ठीक है, तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? तो इसमें से अगर देखा जाए तो सी पार्ट जो है निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक जो है भय नहीं होता। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? तो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को खाद्य जाल कहते हैं, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा जो है सृजन किया जा सकता है? तो पर्यावरण जागरूकता का सृजन जो है ये क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा कर सकते हैं, तो करेक्ट आंसर इसका वी पार्ट राइट हो जाएगा। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो शुष्क बर्फ हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, जिसका CO2 फार्मूला होता है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, मानक वायुमंडलीय दाब इनमें से कौन सा नहीं होता? तो वो है 1.03 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये नहीं होता। बाकी सारे या फिर कह लीजिए 760 मिमी HG, ये भी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, या फिर 1.03 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर 101.3 किलो पास्कल, सभी होते हैं, लेकिन डी पार्ट इसका राइट नहीं है। विषैली गैसों के अवशोषण के लिए प्रयुक्त पदार्थ इसमें से कौन सा है? तो वो है ग्रेफाइट तंतु, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। स्वीडन के वैज्ञानिक विशेषज्ञ जो है फाल्कन मार्क के अनुसार जल की कमी तब होती है जब क्या हो? तो जल की कमी तब होती है जब व्यक्ति को प्रतिवर्ष 1000 से 1600 घन मीटर के बीच जल उपलब्ध होता है, तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है। अधिकांश वायुमंडल की सबसे निचली परत सौरमंडल में मौजूद है। वायुमंडल में मौजूद कुल जल का परसेंटेज क्या है? तो वायुमंडल में मौजूद जो कुल जल का परसेंटेज है वो है 0.001%। ठीक है, आंसर बी पार्ट करेक्ट। निम्न में से किसने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा है? तो ये कहा गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट है। भारत के किस राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचा का बनाना आवश्यक कर दिया गया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु राज्य में, आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वक्तव्य जो है बहुउद्देशीय परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है इनमें से? तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल आती हैं जहां जल की कमी होती है, तो ये सही है, इसके बारे में दिया गया तर्क है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाते हैं, ये भी इसके अंतर्गत है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म हो जाती है, ये गलत है। ठीक है, इसके अलावा इसमें देखें तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है, तो ये भी सही है। तो आपका इसमें अगर देखा जाएगा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें जो है सी पार्ट। ठीक है, सी पार्ट इसमें बताना था कौन सा इसके बारे में तर्क सही नहीं है, तो सी पार्ट जो है इसके बारे में तर्क सही नहीं है। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज का ये वीडियो होता है ख़त्म, यानी कि इसमें जो घटना चक्र के बुक में जो प्रैक्टिस सेट है पूरा 10 का 10 प्रैक्टिस सेट आज ये बुक समाप्त होता है। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको वहाँ से इसको डाउनलोड करके इसका मैथ और रीजनिंग का पोर्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।